हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। केंद्र है 0,0, दीर्घ अक्ष है हमारा वाई अक्ष पर, और बिंदुओं 3,2 और 1,6 से जाता है। तो महत्वपूर्ण अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है उसके अंदर हमसे दीर्घवृत्त की समीकरण पूछी गई है। तो देखो भाई, हमारी जो दीर्घवृत्त समीकरण है, जब दीर्घ अक्ष वाई एक्सिस हो तो हमारी जो दीर्घवृत्त की समीकरण रहेगी वो रहेगी एक्स की घात 2 बटे बी की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे ए की घात 2 बराबर 1। ये जो समीकरण है वो हमारी वाई एक्स है, वो दीर्घ अक्ष होगी उस स्थिति में होती है। तो अब देखो भाई, हमें और इसका जो केंद्र है वो हमारा 0,0 होता है, तो ये इन प्रश्न की शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। अब ये वर्त है वो हमारा 3, दीर्घ वर्त है वो हमारा, अब ये हमारा जो दीर्घ वर्त है वो बिंदु 3,2 और 1,6 से जाता है। तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो हम लिखते हैं दीर्घ वर्त बिंदु 3,2 व 1,6 से जाता है, जो दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब देखो भाई, संतुष्ट करेगा इसका मीन्स पहले हम बिंदु 1, 3,2 रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे एक्स की जगह 3, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 3 की घात 2 बटा में बी की घात 2 प्लस 2 की घात 2 बटा में 1 की घात 2 बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ गया 9 बटे बी की घात 2 प्लस 4 बटे 1 की घात 2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हमारा जो 1,6 है वो भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो एक्स का मान 1 और वाई का मान हमारा 6 होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1 की घात 2 बटे बी की घात 2 प्लस 6 की घात 2 बटे 1 की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे बी की घात 2 प्लस 36 बटे 1 की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और बी के मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास 9 बटे बी की घात 2 था, तो समीकरण नंबर 1 में 1 बटे बी की घात 2 का गुणांक है वो 9 है। तो इसी तरह हम इसमें भी इसका गुणांक 9 करेंगे। 9 करने के लिए हम इसको 9 से गुणा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणा 9, तो हमारी जो समीकरण नंबर 1 है वो है 9 बटे बी की घात 2। तो यहाँ लिख देते हैं हम 9 बटे बी की घात 2 प्लस 4 बटे 1 की घात 2 बराबर 1। अब इसको 9 से गुणा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9 बटे बी की घात 2 प्लस 36 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 54, 5 × 9 = 27 और 5 × 32, 324 बटे 1 की घात 2 बराबर 9। तो हमें इनको घटाना है, तो यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये सारे चिन्ह माइनस हो जाएंगे। तो ये देखो सेम है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 बटे 1 की घात 2 माइनस 324 बटे 1 की घात 2 बराबर -8। अब हमारा जो यहाँ लेस है वो आपको यहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा 4 - 324, 4 - 324 बराबर आ जाएगा हमारा -8। तो ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो -320 बराबर -1 की घात 2। -8 गुणा में तो इधर आके भाग में, तो 320 बटे
-8 बराबर आ जाएगा ए की घात 2। तो यहाँ माइनस से हमारा माइनस है वो कट जाएगा, भाग देंगे तो हमारे पास ए की घात 2 का मान है वो 40 आ जाएगा। तो अब हम जो ए की घात 2 का मान है वो समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो हम जो इसका मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो एक की घात 1/b की घात 2, तो यहाँ आ जाएगा, लिखेंगे 1 की घात 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे जो समीकरण थी 2 वो थी 1/b की घात 2 प्लस आगे तो 36/1 की घात 2, तो 36 बटे ये हो जाएगा हमारा 40 बराबर 1। तो ये 4 के पार्ट से कट रहा है, 4 नीम 36, 4 दहे 40। तो 1/b की घात 2 बराबर आ जाएगा 1, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस 9/10। अब यहाँ एलसीएम है वो 10 आ रहा है हमारा। तो 1/b की घात 2 बराबर आ जाएगा 10 एलसीएम। तो यहाँ से 10 माइनस 9, तो 1/b की घात 2 बराबर है 1/10। तो अब हम इनको वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा b की घात 2 बराबर 10। तो हमें हमारे पास a की घात 2 और b की घात 2 के मान आ चुके हैं। तो अब हमारी जो दीर्घवृत्त की समीकरण थी वो थी x की घात 2 बटे b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे a की घात 2 बराबर 1। तो b की घात 2 का मान रख देते हैं, तो x की घात 2 बटे 10 प्लस y की घात 2 बटे 1 की घात 2 का मान हमारा 40 आया था बराबर 1। ये हमारी दीर्घवृत्त की समीकरण हुई। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।